तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर 2 और आज एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं बहुपद का, एकदम बेसिक से एडवांस तक। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, कहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। हम हर प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे और एडवांस तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1। हमारा प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके पहले तो शून्य निकालने हैं, उसके बाद में शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे बहुपद को मान लेंगे px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर हम px बराबर रखेंगे 0 क्योंकि हमें इसके शून्य निकालने और शून्य तभी निकलेंगे जब हम इसका 0 करेंगे। जब px बराबर 0 है तो इस पूरे बहुपद के बराबर 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसकी तुलना करानी है। हम करेंगे px की यानी कि बहुपद की द्विघात समीकरण ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर हम यहाँ पर इसकी तुलना क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें a, v और c के मान ज्ञात करनी है। इसलिए हमें इस पूरे बहुपद की px की तुलना करानी पड़ेगी ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0 और यह होती है द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है और x² का जो गुणांक है वह है 1, यानी a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x, यहाँ पर x और b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यानी b का मान आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार c बराबर आ गया माइनस का 8। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब हमें करने हैं इसके गुणनखंड। यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे। क्या लिखेंगे, px के गुणनखंड करने पर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड कराएंगे तो देखिए यहाँ पर है 8, x² का गुणांक की गुणा कराते हैं हम अचर पद में। अचर पद हमारा दिया है 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2, और गुणा करने पे आना चाहिए कितना, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 2 बराबर होता है 8 और 4 माइनस 2 बराबर होता है 2, और हमें यही निकालना था। तो इसके जो गुणनखंड आ जाएंगे वह आ जाएंगे x² माइनस 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। जब 2 के गुणा में x है तो इसके गुणा में भी x रहेगा और माइनस का 8 बराबर 0। हम x के गुणा कराएंगे अंदर, जब हम x गुणा अंदर कराएंगे तो आ जाएगा x² माइनस 2x और माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि प्लस का 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा क्योंकि हमने क्या कराया है, x की गुणा 4 में कराइए तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब आ जाएगा x की गुणा होगी 2 में तो 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हमें करना है कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन करेंगे। यहाँ पर हम छोटे पद को कॉमन करते हैं। यहाँ x² है तो x² को कॉमन नहीं करेंगे, हम करेंगे x को कॉमन। जब हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस का 4। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस भी कॉमन होगा। और यहाँ पर बड़े अंक को कॉमन नहीं लेंगे, हम लेंगे
छोटे अंक को कॉमन, और ऐसा अंक लेते हैं जिसमें दोनों ही अचर पद या फिर चर पद हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 चौक 8 बराबर 0। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये वाला पद और ये वाला पद यानी x-4 इधर भी है और x-4 इधर भी है। हम यहाँ पर x-4 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जो बचा, इधर x बचा, इधर प्लस का 2 बचा, इसको भी लिख लेंगे। इनके बराबर 0 करेंगे तो हमें इन दोनों के बराबर ही अलग अलग 0 करना पड़ेगा। x-4 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी एक शून्य हमें मिला x बराबर 4। इसी तरह से इसको करेंगे तो आ जाएगा x प्लस का 2 बराबर, x बराबर, यहाँ पे ये प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि एक शून्य हमें मिला x बराबर 4 और दूसरा मिला x बराबर माइनस का 2। यहाँ तक की बात क्लियर और एकदम समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हमने शून्यकों को ज्ञात कर लिया है। अब हमसे कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना अल्फ़ा बराबर 4, जो पहला मान हमारा होता है या शून्यक होता है उसको मानते हैं अल्फ़ा, और बीटा बराबर जो दूसरा होता है उसको मानते हैं बीटा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हमारे पास अल्फ़ा का भी मान है, बीटा का भी मान है, ए, बी और सी के भी मान है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे फार्मूला 1, जो है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस v अपॉन ए। यहाँ पर आ जाएगा शून्यकों का योगफल। शून्यक हमने ये वाले निकाले हैं, इनका योगफल आ जाएगा, और यहाँ पर x का गुणांक होता है और अपॉन में x² का गुणांक होता है। हिंदी मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मैंने समझा दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान हमारा दिया है 4 प्लस बीटा का मान दिया है माइनस का 2 बराबर माइनस v, यानी b का मान हमें कितना दिया है माइनस का 2। यहाँ फार्मूले में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और b की जगह पे आ जाएगा 2, और a का मान है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इन चिन्हों की गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। 1 को नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, वो बराबर में आ गया 2। यानी कि जो पहला संबंध है हमारा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य, वह हमारा एकदम सत्य निकला है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। अगला संबंध है हमारा संबंध नंबर 2, जिसमें है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ई। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यक 4, दूसरा शून्यक माइनस का 2, तो अल्फ़ा का मान आ गया 4 गुणा बीटा का मान आ गया माइनस का 2 बराबर सी, जो है सी का मान हमें दिया है माइनस का 8। यहाँ पे रख देंगे माइनस का 8 बटे ए का मान है 1। यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा बराबर माइनस का 8। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो दूसरा संबंध है हमारा वो भी एकदम सत्य है, क्योंकि दोनों मान हमारे समान आए हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जो सवाल नंबर 2 है, जिसमें कहा है 4x² माइनस 4s प्लस 1, इसका भी हमें इसी प्रकार से सल्यूशन करना है। तो बिना टाइम गवाए इसको भी करते हैं हल। अब करते हैं सवाल नंबर 2 को, जिसमें हमसे कहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर इसको उतार लेते हैं। दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे माना px बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर रखेंगे हम px बराबर 0, क्योंकि हमें निकालने हैं शून्यक, तो हम जब तक इसके बराबर 0 नहीं रखेंगे तब तक हम शून्यक नहीं निकाल पाएंगे। प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर ये हमारी पूरी समीकरण बराबर के 0 के बराबर हो चुकी है।
यहाँ पर हमें क्या करना है, वहीं से हमें क्या करना है, पी एक्स की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, यहाँ पर हम जब तुलना करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में तुलना करी है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। यहाँ पर a का मान आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा -4, v बराबर -4 और c का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हम करते हैं गुणनखंड। यहाँ पर जब इसके गुणनखंड करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि जो एस स्क्वायर है इसका जो गुणांक है 4 है, और जब इसकी गुणा हम अचर पद में कराएंगे यानी कि 1 में, तो आ जाएगा 4 एकम 4। यहाँ पर हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि गुणा कराने पर तो 4 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा कराने पर भी 4 आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर होता है 4, क्योंकि 2 दूनी 4, और 2 प्लस 2 बराबर आता है 4, यानी कि हमारे जो गुणनखंड है वह निकल के आए 2 प्लस 2। यहाँ पर इसको कर देंगे सॉल्व। यहाँ आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। जब यहाँ पे 4 के गुणा में s है तो इनके गुणा में भी s होगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अंदर कराएंगे s स्क्वायर माइनस s की अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ आ जाएगा 2s माइनस प्लस होता है माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें करानी है, इनका कॉमन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर s यहाँ है, s यहाँ है, s भी कॉमन होगा और 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है, यानी कि यहाँ पर 2 भी कॉमन होगा। यहाँ कॉमन होगा 2s, यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, क्योंकि 2s को हम बाहर कॉमन कर चुके हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। और 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या किसी अचर पद की 1 से गुणा कराने पर वही पद वापस आ जाता है, इसलिए हम 1 से गुणा कराएंगे। जब 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सवाल को आगे करते हैं। यहाँ पर इस वाले पद में और इस वाले पद में देखते हैं, इसमें हम देखेंगे आएगा 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और जो बाहर बचा है इधर 2s और -1 यहाँ भी बचा है, 2s माइनस 1 यहाँ भी बचा हुआ है बराबर के 0। तो हमें दोनों के बराबर 0 रखना है। यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2s बराबर, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और s यहाँ पर 2s के गुणा में है और 2 भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 इसका आ जाएगा। और जो दोनों सेम है तो इसका भी मान s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर हमें दोनों शून्यक मिल चुके हैं और दोनों ही शून्यक हमारे एकदम सेम है। अब क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमें क्या कहा था कि पहले वाले को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा। हालांकि यहाँ पर हमने देखा कि जो दोनों शून्यक हैं वे हमारे सेम हैं। करते हैं आगे। पहला स्टेप हमारा शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -v/a। यहाँ पर अल्फ़ा का मान हमें दिया है 1/2 प्लस, और बीटा का मान भी हमें दिया है 1/2 बराबर -v। यहाँ पर b का मान कितना दिया है, -4, माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और b का मान 4 यानी प्लस का 4, और a का मान कितना दिया है, a का मान भी हमें दिया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और बीच में प्लस चिन्ह लगा है, और हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, और जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं या फिर घट जाती हैं। 4 आ जाएगा 4, 1 और 1 होता है 2, 2/2 बराबर 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। हमने यहाँ पर देखा जो पहला संबंध है हमारा वह एकदम सत्य है, क्योंकि ये दोनों ही मान कैसे आए हैं, समान आए हैं, 1 बराबर 1 आया है। अगली कंडीशन क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। सी का मान हमें दिया है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ए का मान हमें दिया है 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर गुणा है तो आमने सामने गुणा होगी, 1 की गुणा 1 में होगी 1 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 में होगी तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बराबर 1/4। ये मान भी हमारे दोनों सेम है। यहाँ पर यही हमको सिद्ध करना था। अगले जो सवाल है जिसमें हमसे कहा है t² माइनस 15, इसको भी करेंगे हल, क्योंकि ये भी हमारा सेम इसी प्रकार से होगा जैसे ये सवाल करे थे। करते हैं आप सवाल नंबर 3 को, जिसमें हमें दिया है सवाल नंबर 3 दिया है t² माइनस 15। यहाँ पर पहले हमारा वही काम रहेगा कि इसको मान लेंगे कि माना px बराबर t² माइनस 15। जब हम px बराबर रखेंगे 0 को तो ये जो पूरी समीकरण है यह बराबर हो जाएगी 0 के। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक तो है t² और दूसरा है माइनस का 15, और यहाँ पर हम देखें ध्यान से जो 15 है यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब ऐसी संख्या हमें कहीं पे मिलती है तो जैसे कि यहाँ पर 3 मिल जाए, 7 मिल जाए या फिर 11 मिल जाए, ऐसी संख्या के अंदर क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर √2 है और इसकी गुणा √2 से कराते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर अंडर लगा सकते हैं। और जो अंडर का रूल होता है वह यह होता है कि उसके अंडर रूट के अंदर अगर कोई सेम संख्या है और उनके जोड़े बनने हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। यानी कि हम यहाँ पर कर सकते हैं t² है, यहाँ पर t² है तो यहाँ पर √15 का स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम ऐसे 15 का स्क्वायर करेंगे √15 का तो इसकी गुणा होगी, √15 गुणा √15 तो बाहर आ जाएगा 15। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही समीकरण वापस आ जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये फॉर्मूला बनना है a² माइनस v² बराबर a प्लस v और a माइनस v, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला सेम इस तरीके से बनना है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस का √t माइनस √15 और t प्लस √15, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, और यही हमारा फॉर्मूला था। हमें इनके बराबर 0 है तो इसके बराबर भी 0 रखना होगा। यहाँ पर जब हम t माइनस 15 के बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा t बराबर 15 प्लस का आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा t प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर माइनस का √15, यानी कि जो हमारा पहला शून्य मिला वह मिला √15 प्लस का और दूसरा शून्य मिला माइनस का √15, जिसको हमने पहले वाले को मान लिया अल्फ़ा और दूसरे वाले को मान लिया बीटा। आगे हम करते हैं इसकी तुलना। हम तुलना कराएंगे वही द्विघात समीकरण से। जब हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे ax², मैं यहीं कर देता हूँ आगे, यहाँ लिखेंगे px की तुलना ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। जब हम इससे तुलना कराएंगे तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि ये जो बहुपद है इसमें t² x² की जगह पे है, तो t का गुणांक है यहाँ पर 1, तो a का मान आ जाएगा 1, और यहाँ पर t का कोई पद नहीं है, कह सकते हैं कि x का कोई पद नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या मानते हैं, b बराबर जब कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे, और c बराबर ये मान दिया है c का, c बराबर आ जाएगा माइनस का 15। पहला केस है हमारा शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -v/a। यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना दिया है
प्लस का अंडर रूट 15, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 15 प्लस और बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15 बराबर v का मान हमें दिया है 0। जब 0 दिया है तो माइनस का 0 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ए का मान 1 दिया है, रख देंगे। यहाँ पर जब इसकी ब्रैकेट हटेगा तो इसकी चिन्ह की गुणा हो जाएगी और ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, इससे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 0 बराबर 0। यानी जो पहली कंडीशन है वह हमारी एकदम सत्य हो गई, क्योंकि दोनों का मान 0 बराबर 0 आ गया है। अगली कंडीशन है हमारी शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फ़ा का मान क्या है, अंडर रूट 15 और गुणा में बीटा का मान है अंडर रूट 15, लेकिन ये माइनस का, बराबर c का मान हमें दिया है माइनस का 15 और a का मान दिया है 1। जब इनकी आपस में गुणा होगी तो अंडर रूट से अंडर रूट, यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पे पहले बताया था कि अगर हम दोनों सेम संख्याओं की गुणा कराते हैं और दोनों अंडर रूट के अंदर होती हैं तो इनमें से केवल एक बाहर आ जाती है, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर हम अंडर रूट लगा सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पर 15 बाहर आ गया है। ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा बराबर माइनस का 15। ये भी दोनों संख्याएं सेम है। अगला सवाल जो हमारा ये वाला भी हो गया। ये जो सवाल बचा है इसको हम सेट ठीक इसी प्रकार से करेंगे जैसे अब तक के सवाल हुए हैं। कहते हैं अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमसे कहा है कि 4s नहीं u है 4u स्क्वायर प्लस 8u। हमसे कहा है इसके पहले तो शून्यक निकालने हैं, उसके बाद में इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना px बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पर रखेंगे px बराबर 0। जब px बराबर 0 रखेंगे तो पूरे बहुपद के बराबर 0 हो जाएगा, आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों जगहों पर u है, यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, और 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, यानी कि हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 4u को। जब 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल u बचेगा प्लस का, 4 दूनी होता है 8 और u को हम ले चुके हैं कॉमन बराबर 0। अब क्या करना है हमें, जब ये बराबर में 0 है तो हमें दोनों पदों के बराबर में 0 करना पड़ेगा। 4u बराबर 0 करेंगे और इधर u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर जब 0 करेंगे तो आ जाएगा u बराबर 0 और u बराबर माइनस का 2। यहाँ पर हमें शून्यक मिल चुके हैं, पहले वाले को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा। अब क्या करना है हमें px यानी बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब हम तुलना कराएंगे तो हमें यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक दिया है 4, जिसमें यहाँ पर u स्क्वायर दिया है और ये u स्क्वायर x स्क्वायर के स्थान पर है, यानी a का मान आ जाएगा a बराबर 4 और b का मान हमें दिया है v बराबर आ जाएगा 8 और c का मान नहीं दिया है तो इसको मान लेंगे बराबर 0 के। जो मान हमें नहीं दिया होता है उसको मान लेते हैं 0। आगे करते हैं सवाल को। यहाँ पर हमारा a का, b का और c का मान हमने निकाल लिया है। पहली कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस v अपॉन a। अल्फ़ा का मान हमें दिया है 0 और बीटा का मान दिया है माइनस का 2 और b का मान दिया है हमें 8। यहाँ पर हमें अल्फ़ा का मान दिया है 0 और जो बीटा है उसका मान दिया है माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, आ जाएगा v का मान माइनस का 8
और ए का मान आ जाएगा 4। यहाँ पर जब हम 0 में माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी होता है 8, आ जाएगा माइनस का 2। दोनों ही पद समान है, यानी कि पहला संबंध हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अगला संबंध है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान 0 है गुणा बीटा का मान माइनस का 2 है बराबर सी का मान 0 दिया है, ए का मान 4 दिया है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर हम 0 की किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 0 की गुणा होते ही वह पूरा पद कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 0 को भाग देंगे किसी संख्या से तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें, यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह हमने पूर्णतः हल कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें यहाँ पर एक बहुपद ज्ञात करना है और फिर उसके शून्यकों और योगफल, यहाँ पर केवल हमें बहुपद निकालना है। कुछ सवालों में क्या होता है, बहुपद भी निकलवाते हैं, उसके बाद में उसके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध भी निकलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर बहुत आसान है ये सवाल, इसको करते हैं हल। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमें दिया है जिसमें योग दिया है 1/4। योग से मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 1/4, और जो गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस का 1। एक फॉर्मूला होता है योगफल यानी कि जो बहुपद होता है उसे निकालने का, वह होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह होता है बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला। जैसे जैसे मान दिए हैं वैसे वैसे रख देंगे। यहाँ पर x² ऐसा ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे रख सकते हैं 1/4। जब ये गुणा में है x तो यहाँ पर भी x गुणा में रहेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बराबर दिया है माइनस का 1 रख देंगे बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये 1 है और यहाँ पर x है, यानी कि गुणा होगी इसके अंश में। यहाँ आ जाएगा x² माइनस x/4 प्लस, यहाँ पर जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा और बराबर में 0। यहाँ पर जो बहुपद हमें मिलेगा वह मिलेगा x² माइनस x/4 माइनस का 1 इक्वल टू 0, और यही बहुपद हमको निकालना था। अगले वाले जो सवाल हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे, जिसमें हमें योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है यदि बहुपद 2x² प्लस kx माइनस 12 के शून्यकों का योग 5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सवाल नंबर जो 3 है उसमें शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 5। शून्यकों का योग हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 दिया हुआ है, और कहा है हमसे कि k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो px या बहुपद जो दिया है वह दिया है 2x² प्लस kx माइनस का 12 बराबर 0। ये हमें यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है। इसकी जब हम तुलना कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना किससे कराएंगे, ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0 से, तब हमें जा कर के मिलेगा जो a का मान है, a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा k और c का मान आ जाएगा माइनस का 12। यहाँ पर ही मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। हमें a का मान मिला है 2 और b का मान मिला है k और c का मान मिला है माइनस का 12, और हमें सवाल में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5।
और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है या शून्यकों का योगफल का, वह होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस वी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 5, यानी कि आ जाएगा 5 बराबर माइनस बी का मान हमें दिया है के, तो के का मान के आ जाएगा माइनस का, और ए का मान दिया है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर क्रॉस में गुणा कराएंगे, 2 की गुणा इधर होगी, के की गुणा इधर होगी, आ जाएगा 2 5 होता है 10 बराबर माइनस का के आ जाएगा। के को उठा के इधर लाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा के बराबर माइनस का 10, और हमें यही मान इसका निकालना था कि के का मान क्या होता है। आज का ये लेक्चर पूरा बहुपद पार्ट को कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टाइप के सवाल तुम्हारे बहुपद के चैप्टर में हैं, वो सभी टाइप के सवाल हम कर चुके हैं। अगर तुमने ये लेक्चर अच्छे से कर लिया तो बहुपद चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।